हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद पाक ईरान आला सतह का राबिता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब की टेलीफोनिक गुफ्तगू इलाकाई सूरत हाल और ख़ित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल, फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हिमायत जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कहा, इसराइली इक़दाम आलमी और सिफारती क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। OIC का गैर मामूली इजलास बुलाने पर मुकम्मल हिमायत और शिरकत करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी टेलीफोन, कहा इसराइल से इंतकाम लेने के हक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, मुजरिम सहूनियों को सज़ा दी जाएगी। ईरान में हनिया के कत्ल की तहकीकात जारी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने दर्जनों मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़ेरे हिरासत अफराद में सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान, फौजी हुकाम और गेस्ट हाउस पर तैनात अमले के अरकान भी शामिल हैं। उधर बरतानवी मीडिया का दावा है कि इस्माइल हनिया को इसराइली खुफिया एजेंसी ने ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल कराया। एजेंट्स ने मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था, जिसे ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट्स ईरान छोड़ चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने मजीद फौज, जंगी तैयारे और ज़मीनी मिसाइल सिस्टम्स मशरिक़ वस्ता में पहुंचा दिए। जिनके पास ताकत है बात भी उनसे करूंगा, मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर होंगे। सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, महमूद अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का कहा है। ऐसी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खोलने पर ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ा यू टर्न वो है जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा कर लिया गया। PTI ने मुआशी तबाही और डिजिटल दहशतगर्दी के सिवा क्या ही किया है। बानी PTI और उसकी जमात ज़ाती मफाद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कन्वीनर पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल अजहरकियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मौजूदा हुकूमत महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर ले आई। हमारा मिशन महंगाई का खात्मा और रोजगार बढ़ाना है। अवाम भी सोचे वो 9 मई वालों के साथ है या महंगाई कम करने वालों के साथ। PTI की तरह कभी नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं या हमारी हुकूमत बाजवा चलाते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में गुफ्तगू। बोले, विफाक से सूबाई हुकूक पर बात के लिए जरगे का ऐलान जल्द करेंगे। PTI जरगे में बैठी तो खुश आमदीद, ना बैठे तो मसला नहीं। गवर्नर KP ने जामियात की ज़मीनें बेचने के खिलाफ डट जाने का ऐलान कर दिया है। PTI रहनुमा रऊफ हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। ATC जज ताहिर अब्बास ने CTD की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रऊफ हसन को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। रऊफ हसन और दीगर को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया गया। रऊफ हसन की जमानत की दरख्वास्त पर 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात से इस मकरू अमल का सद्देबाब करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहरी की बाजियाबी से मुतालिक समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लापता गुलाम शबीर को बाजियाब कराकर 6 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने की भी हिदायत। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में एहतजाजी धरना 9वें रोज भी जारी। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का डटे रहने का ऐलान। बोले, आज से कराची में भी धरना शुरू हो जाएगा। मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। वज़ीर आज़म कहते हैं मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मतलब ख़ानदान पर सियासत हो, मफाद पर सियासत हो, मगर अवामी मसाइल पर सियासत ना हो। वज़ीर आज़म बताएं वो 1300 cc गाड़ी में क्यों नहीं बैठ सकते। IPP से मुहदे अवाम के सामने क्यों नहीं ला सकते। मजीद कहा, हुकूमत संजीदा नहीं। मुज़ाकराती कमेटी 3 रोज से गुमशुदा है। जो बात भी होगी अवाम के सामने होगी। वज़ीर आला पंजाब का इसने इक़दाम रेस्क्यू 1122 को हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज रिजवान नसीर की मुलाकात।
एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज पर तबादला ख्याल। मरीज की फौरी मुंतकली के लिए वजीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक।